हेलो गाइस, आज हम ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है ये हम देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब होता है तो हम लोग O2 लेते हैं और CO2 बाहर निकलता है। ये कैसे होता है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों लंग्स है, ये लंग्स है और ये जो छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोली बोलते हैं। और ये जो इसे हम ब्रोंकी बोलते हैं, इसे हम ब्रोंकी बोलते हैं, जिससे ये कनेक्टेड है, इसे हम ब्रोंकी बोलते हैं। ठीक है। और तो इस एल्वियोली से ही सब कुछ होता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन लंग्स लेता है तो लंग्स जब लेता है तो इस एल्वियोली में ही ऑक्सीजन आके बैठता है। ठीक है, ऑक्सीजन आके एल्वियोली में ही रहता है, ऑक्सीजन एल्वियोली में ही रहता है। तो इस एल्वियोली को अब हम बड़ा करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे एल्वियोली में ही ऑक्सीजन है, आके है प्रेजेंट, और यहाँ एल्वियोली और ये जो इसका स्ट्रक्चर है जिससे ये एल्वियोली है कनेक्टेड, वो ब्रोंकियोल इसको कहते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकियोल और ब्रोंकी। ठीक है, और एल्वियोली को बड़ा करके देखते हैं। तो ये जो O2 लेता है एल्वियोली, एल्वियोली O2 को लेता है, तो यहाँ पे पहले से ये एक ब्लड वेसल है, ये एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है। ठीक है, तो ब्लड वेसल के पास यहाँ पे पहले से CO2 रहता है, और यहाँ सिंपल डिफ्यूज़न की वजह से यहाँ ऑक्सीजन इधर ज़्यादा होता है हाई कंसंट्रेशन में, तो इधर आ जाता है लो कंसंट्रेशन में। यहाँ CO2 ज़्यादा है तो उधर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है। तो ठीक है, और यहाँ से तब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, जो कि आता है लेफ्ट ऑरिकल में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, या लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है वो ऑल द बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ ब्लड वेसल से जो ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से आता है और यहाँ हार्ट में आता है। ठीक है, हार्ट में ये कौन से चैम्बर में आता है, तो लेफ़्ट ऑरिकल में आता है। लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाके वहाँ से आयोटा से ये और बॉडी पार्ट्स के सेल में जाता है। तो सेल में जाता है, तो यहाँ सेल पहले से रेस्पिरेशन किए हुए हैं, तो इनका ऑक्सीजन यूज़ हो गया है, तो इनको अब ऑक्सीजन चाहिए फिर से रेस्पिरेशन करने के लिए, एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन ये इनको देता है, इनको ऑक्सीजन देता है रेस्पिरेशन करने के लिए, और ये CO2 इनसे ले लेता है, जो इनका CO2 वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है रेस्पिरेशन के द्वारा। तो CO2 ये वापस इधर से आता है, और CO2 वापस राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। और सॉरी, ये वेना कावा, ये वीन्स हो जाते हैं, यहाँ से वीन्स हो जाते हैं, और वीन्स वापस आते हैं राइट ऑरिकल में, और राइट ऑरिकल से यहाँ से राइट वेंट्रिकल में आते हैं, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं राइट वेंट्रिकल में आते हैं, और वापस यहाँ से हार्ट में, वापस यहाँ से लंग्स में जाते हैं। तो पहले आपने पूछा था कि यहाँ CO2 आखिर आया कैसे, तो CO2 ऐसे ही आता है। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको यहाँ से CO2 आ ही जाता है कैसे, क्योंकि CO2 तो पहले से रहता है, क्योंकि यहाँ से प्रोसेस से ये CO2 यहाँ आ जाता है, और यहाँ और जब हम सांस लेते हैं तो O2 भी आ जाता है, तो O2 में एक्सचेंज हो जाता है, दोनों एक्सचेंज हो जाता है, इधर CO2 चला जाता है, इधर O2 आ जाता है। तो CO2 हम लोग का यूज़ हो जाता है, और CO2 हम लोग अपने ब्रीथिंग के द्वारा निकाल देते हैं। तो ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग मतलब क्या, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो ऐसा ही हो रहा है। देखिए, यहाँ ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन यहाँ जाके सेल में यूज़ हो गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो उनका वेस्ट था वही इधर ब्लड वेसल के द्वारा, वीन्स के द्वारा